हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके दो रूट्स निकालना सिखाया था विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, जिसका दूसरा नाम फैक्टराइजेशन मेथड भी है, राइट। आज हम आपको उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक और मेथड होता है सॉल्व करने का, उसकी हेल्प से निकालना सिखाते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स को निकाल सकते हैं। अगर कोई बच्चा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की हेल्प से दो रूट्स नहीं निकाल पा रहा है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इजीली दो रूट्स, सॉल्यूशन, वैल्यूज, कुछ भी बोल सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है हमारा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, राइट। अब ये फॉर्मूला ड्राइव्ड कहां से हुआ ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी हम लास्ट कॉन्सेप्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर चुके हैं। और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कैसे सॉल्व करते थे कि a और c के फैक्टर करते थे, उनके दो ग्रुप बनाते थे सारे फैक्टर को, इस हिसाब से मैनेज करके कि यहाँ का साइन अगर प्लस है तो प्लस करके जो b की वैल्यू है वो आनी चाहिए, अगर यहाँ का साइन माइनस है तो माइनस करके दो ग्रुप ये वैल्यू आनी चाहिए। ये हमारा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म था, जो कि ऑलरेडी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से, तो पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को ड्राइव करना सीखते हैं। इसको ड्राइव करने के दो मेथड है। पहला मेथड क्या है देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें x हमारा वेरिएबल है जिसके हम रूट्स निकालते हैं और a b c हमारे कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और इसको हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, ठीक है। अब इस वेरिएबल के साथ है a, हमको इस वेरिएबल x स्क्वायर की टर्म को विदाउट कांस्टेंट सी करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम a से डिवाइड कर देते हैं। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन बाय a, ये हो गया हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन a इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। ये a दोनों के नीचे चला जाएगा, तो ax स्क्वायर अपॉन a प्लस b अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। इस a से ये कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। देखिए, x स्क्वायर की टर्म हमारी कांस्टेंट c हो गई। अब एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है, राइट। अब यहां पे a स्क्वायर, a की जगह x है तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर। अब यहां पर नोटिस कीजिए फॉर्मूले में है 2ab, तो प्लस 2 तो फॉर्मूले में a है, a की जगह यहां पर x। अब हम b की जगह पर क्या लिखें, इसकी जगह ये इसके मैच कर जाए, तो इसको समझने का इजी क्या है, 2 इंटू एक्स क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखें कि ये इसके इक्वल हो जाए b अपॉन ए एक्स। इस x से ये कैंसिल हो गया,
क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई, ये 2 नीचे आ गया, ये यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगर हम b अपॉन 2a लिख देते हैं तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b अपॉन a x जो इससे मैच कर गया। अब ये मिल गया a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b, ये b की वैल्यू को शो कर रहा है। इसके बाद आता है b स्क्वायर, तो ये b की वैल्यू को शो कर रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई 2a b प्लस बी स्क्वायर। अब ये हमने एक्स्ट्रा लिखा है, इसको हटाने के लिए यही वैल्यू नेगेटिव अपोजिट साइन प्लस है माइनस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर, और राइट साइड में तो माइनस सी अपॉन ए है ही। अगर ये अगर इससे कैंसिल हो गया तो यही तो बचेगा जो हमारा ऊपर था। ठीक है, अब इसको करने से फायदा, यहां से लेके यहां तक ये हमारा फॉर्मूला बन गया x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले चलते हैं तो ये देखिए माइनस का हो जाएगा प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस c अपॉन a। अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो इट विल बिकम b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a, ये आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में तो वही है x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर, राइट। अब राइट हैंड साइड में हम एलसीएम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करने वाले हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड में तो एज इट इज x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर, राइट साइड में एलसीएम लिया 4a स्क्वायर, ये आ गया। तो 4a स्क्वायर से इसको डिवाइड किया, ये बचा b स्क्वायर, a से डिवाइड किया 4 बचा और a, यहां माइनस 4a से c में मल्टीप्लाई, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर है स्क्वायर, हमें इस स्क्वायर के साइन को हटाना है, तो क्या करेंगे जी, अब हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, यहां पर ये बचेगा x प्लस बी अपॉन 2a, और इसका स्क्वायर रूट हम लेने जा रहे हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, साथ में प्लस माइनस, क्यों, अगर हम 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस 2 दोनों आता है। आप चेक कर लीजिए, प्लस 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे 4, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर पॉजिटिव, तो यहां पे प्लस माइनस लेंगे। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में तो x प्लस बी अपॉन 2a प्लस माइनस ऊपर का स्क्वायर रूट तो निकल नहीं सकता है जी, तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4 का स्क्वायर रूट 2a स्क्वायर का a, ये आ गया। अब हम इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो x इज इक्वल टू, ये आ गया माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, 2a ये बचा माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये हमारा मेथड 1 था, राइट। इसी फॉर्मूले को मेथड 2, जो दूसरा मेथड है, जो एक मैथमेटिशियन थे उन्होंने निकालना सिखाया। कैसे, आइए देखते हैं। मेथड 2, मेथड 2 हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इसका एक नाम और होता है, दैट इज नोन एज श्रीधराचार्य फॉर्मूला। और जो मेथड 2 एक्सप्लेन किया था
इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए वो मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य। उन्होंने कैसे, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। वेरिएबल को हम एक तरफ रखते हैं और इसको हम इधर ले चलते हैं, ये आ गया। अब देखिए फर्स्ट टर्म हमारी परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, नहीं है, x का तो स्क्वायर है, a का नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4a बोथ द साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में ax स्क्वायर प्लस bx ऑलरेडी है, इसको हमने 4a से मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड में भी ये कर दिया। अब आप कह सकते हो सर 4a से ही क्यों किया है, अगर हम सिर्फ a से करते तो भी तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, बिल्कुल बन जाता, लेकिन हमें ये फॉर्मूला ड्राइव करना है, यहाँ पे 4ac होता है, हमको उसके हिसाब से सोचना है और करना है, यही मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, राइट। अब 4a से इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4a इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इससे इसमें किया प्लस 4ab एक्स, राइट साइड में प्लस माइनस माइनस 4ac, ये हो गया। अब फॉर्मूला तो अभी हमने आपको मेथड 1 में भी बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए फर्स्ट टर्म a स्क्वायर, तो हम इसको a स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, ये हो गया हमारा 2ax का होल स्क्वायर, यहाँ पे a की जगह 2ax प्लस 2, तो फॉर्मूले में होता है मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू यहां पर क्या है 2ax मल्टीप्लाई बाई b। अब देखिए यहां पर हम क्या लिखें, मेथड 1 में आपको सोचना पड़ा था, क्वेश्चन मार्क लगा के हमने सॉल्व करना दिखाया था। अब यहां पे आप डायरेक्टली देख सकते हो 2 2 4ax, b का मैं b लिख लो, ये b की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस फॉर्मूले में होता है बी स्क्वायर, तो देखिए प्लस 2 ये a ये b है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई ये, और इसको हटाने के लिए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में माइनस 4ac, ठीक है। अब देखिए यहां से लेके यहां तक ये हमारा फॉर्मूला बन गया 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको इधर ले गए तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये आ गया, ओके। अब यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है, अभी मेथड 1 में बताया था कि इस स्क्वायर को कैसे हटाएंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये हो गया टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा 2ax प्लस b, और इसका स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, और स्क्वायर रूट हम लेते हैं तो प्लस माइनस, ठीक है कि नहीं। अब इस b को हम राइट हैंड साइड में ले चलते हैं, तो ये हो गया हमारा, यहां पे बचा 2ax, b को हम इधर ले आते हैं माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और x की वैल्यू निकालनी है, 2a एक्स्ट्रा है, मल्टीप्लाई में है, इसको इधर ले गए तो ये डिवीजन में आ गया, माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑल्सो नोन एज श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये आपके दोनों मेथड से ड्राइव करने का क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को, ये आप ड्राइविंग कोर्स में आ भी सकता है, पूछा जा भी सकता है, लेकिन आपके आना चाहिए, फ्यूचर में कहीं पे भी पूछा जा सकता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए ध्यान से, अच्छे से। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके हम बहुत जल्दी आपके सामने आते हैं अगला वीडियो लेके, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।